हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखेंगे कि आपकी जो भी सिचुएशन है और जिसमें आप थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो या कोई भी इश्यूज़ क्रिएट कर रही है थर्ड पार्टी, उनका क्या इन्फ्लुएंस है, हम ये देखेंगे आज। पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज, देन हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, एंड फिर देखेंगे थर्ड पार्टी एनर्जीज, फिर हम देखेंगे क्या होने वाला है नेक्स्ट मूव, एंड लेंगे हम एंजल गाइडेंस। तो गाइज यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के डेट के हिसाब से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइज। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप रिलेशनशिप में हो या आप बिजनेस वाइज कहीं स्टक हो और कोई पर्सन इन्वॉल्व है जो नेगेटिव है, जो टॉक्सिक है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता, तो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आगे और नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आपके फेवर में होने वाला है या नहीं। ठीक है गाइस, तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, व्हाट यू फील, एंड देन मैं बताऊंगी आपके पर्सन की एनर्जी या जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, एंड देन विल सी द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 1, आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं, आप क्या चाहते हो। और गाइज मुझसे कोई कमेंट में पूछ रहा था कि ये रीडिंग सबके लिए है। गाइज ये रीडिंग सबके लिए है। इफ़ यू आर मैरिड, इवन इफ़ यू आर मैरिड, और अगर आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो, ये सबके लिए होता है गाइज, इट डजंट मैटर। ओके गाइज, आपकी करंट सिचुएशन आ गई है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि क्या चल रहा है अभी आपके माइंड में। आई थिंक ये जो भी सिचुएशन है, या तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या तो गाइज मैं सारी सिचुएशन बताऊंगी बिकॉज ऑफ कोर्स ये सब जनरल रीडिंग है और सब देखते हैं। तो गाइज अगर आप लोग सिंगल हो तो मुझे लगता है कि आप किसी से बहुत टाइम से शादी करना चाहते हो और आप इन डिसीजन में हो क्योंकि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, आपसे वो चीज़ें छुपाते हैं। आप बहुत टाइम से वेटिंग वाले एनर्जी में हो, बहुत टाइम से स्टक एनर्जी में हो, और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए डिसीजन ले, लेकिन वो पर्सन बहुत ही स्नीकी है, वो आपको सच नहीं बताते। बहुत सी चीज़ें इस चीज़ में छुपी हुई है, हिडन है। और अगर आप लोग सिंगल हो इस समय, उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, जिससे आपका ब्रेकअप हो गया, आपके एक्स पार्टनर है या किसी का भी आपके फ्यूचर कोई, आप किसी कोई क्रश है आपका, और आपने शायद उनसे एक्सप्रेस करी हुई है अपनी फीलिंग्स, लेकिन स्टिल उन्होंने आपको कुछ जवाब नहीं दिया है या आगे कुछ बोला नहीं है, या फिर एक्स पर्सन है जिनको पता है एक्स बॉयफ्रेंड है कोई, या एक्स कोई हस्बैंड है, या जो भी है जिनको पता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, एंड ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन। बट आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि अगर आप मैरिड भी हो तो अपने एक्स हस्बैंड के लिए देख सकते हो, अगर आप सिंगल हो तो एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर गाइज अगर आप लोग कमिटेड हो तो भी आप लोग स्टक हो कि इस सिचुएशन में कुछ हो ही नहीं रहा। आप शादी करना चाहते हो मे बी उनसे, और वो भी आपसे कमिटमेंट करते हैं कि हम शादी करेंगे, लेकिन कोई भी एक्शन उनकी साइड से नहीं लिया जा रहा। आप बहुत स्टक फील करते हो सिचुएशन में, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। मे बी वो हम आगे देखेंगे कि थर्ड पार्टी है भी या नहीं, आपके पर्सन बहाने बना रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। बट करेंटली आप बहुत ही इनडिसीजन मोड में हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, और आप बिल्कुल स्टक हो बेसिकली। ठीक है, करंट एनर्जीज़ में अपने। और आपके पर्सन गाइज में बता दो बहुत स्नीकी है, आपसे बहुत सी बातें छुपाते हैं वो। मुझे लगता है उनको सब कुछ पता है लेकिन स्टिल वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, और अभी देखेंगे कि उनकी एनर्जीज़ क्या है गाइज, ताकि और भी ज़्यादा क्लियर रीडिंग हो जाए। ओके गाइज, देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1 के पर्सन की एनर्जी क्या है सिचुएशन में। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो गाइज आपके पर्सन की एनर्जीज, बॉटम ऑफ द डेक इज़ जस्टिस। तो अगर मैं गाइज बताऊं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस टाइम पर, तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। उन्हें पता है कि उनको एक डिसीजन लेना है, बट समहाउ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो फैमिली पे डिपेंडेंट है, उनका जो भी फाइनेंस है, करियर है, या जितने भी पैसे हैं वो फैमिली के हाथों में जाते हैं। उनका कोई बिजनेस हो सकता है, इनका कुछ ऐसा काम हो सकता है जो फैमिली बिजनेस हो या फैमिली प्रॉपर्टी हो, या बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व दिखती है, यहाँ पर पैसे इन्वॉल्व दिखते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। वो चाहते हैं आपके पास आना, बट समहाउ यहाँ पे कुछ है ऐसा जो उनको आने नहीं दे रहा, कुछ बहुत बड़ा रीज़न है।
गाइज मुझे दिखता है कि आपके पर्सन भी बहुत सैड हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं और आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, बट समहाउ वो इतने मजबूर हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके लिए। जैसे ही आप परेशान हो, मुझे लग रहा है आपसे ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर है। विद द जस्टिस कार्ड वो जानते हैं कि आप कितने लॉयल हो उनके साथ, आपने उन्हें हमेशा 100% दिया है और वो आपको वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए वो बहुत सैड फील करते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं शायद उन्हीं की गलती थी या उनकी वजह से ये सब हुआ है। वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं गाइज, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज बहुत सारी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं लाइफ में। ऐसे नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में आ जाए और सीधा बोल दें कि हाँ ठीक है चलो फ्यूचर बनाते हैं या जो भी है, हम छोटे से घर में भी रह लेंगे या कम पैसों में रह लेंगे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको एक लग्जरी लाइफ देखना। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो चाहते हैं कि एक छोटा सा घर या ऐसा कुछ हो कि आपके लिए बस नॉर्मल से घर में रख लें आपको। वो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं गाइज। मैं यहाँ देख सकती हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो बहुत इंडिसिसिव मोड में है, जैसे आप इंडिसीजन मोड में हो विद 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको भी यही लग रहा है कि क्या होगा और उनको भी वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि वो आपके पास आ पाएँ, लेकिन समहाउ विद द 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड कुछ चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें ऐसा लगता है जैसे फैमिली का प्रेशर, फैमिली बिजनेस, पैसों का, या कोई कास्ट इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं। गाइज यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके पर्सन जेन्युइनली सैड है और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, बट यहाँ पर ऐसा है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। गाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना एक सैड एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है जैसे विद द 5 ऑफ कप्स, जैसे आपकी पर्सन बिल्कुल ही जब इंसान उदास हो जाता है, और आई एम फीलिंग हैवी। यहाँ पर मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ एंड आई फील सो सैड शिट मैन। आई होप आप लोगों का यूनियन हो गाइज, बट यहाँ पे सच में बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी आपके पार्टनर की। मुझे आप इतने स्ट्रेस में नहीं दिखते जितना आपके पार्टनर दिखते हैं। आई गेस वो आप उनकी दुनिया हो समवेयर, तभी वो इतने स्ट्रेस में हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे। एंड गाइज मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही बिकॉज ये हैवी एनर्जी मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर समहाउ। चलो अब देख लेते हैं गाइज आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या कुछ अभी आने वाला है। थर्ड पार्टी क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अगर कोई थर्ड पार्टी है सिचुएशन में तो। बट गाइज आपके पर्सन की एनर्जी, अगर गाइज अच्छा अगर आप इसे रिलेटेड टू बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ देख रहे हो तो भी मैं देख रही हूँ गाइज किसी ने आपको अगर हर्ट करा है, आपको किसी ने भी बुरा फील कराया है, तो वो खुद भी अभी बहुत सैड है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे विद द जस्टिस कार्ड। एंड आप वो जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हो लाइफ में, वो आपकी वर्ड्स जानते हैं गाइज, बट आप वो खुद उनके साथ कर्मा हो रहा है विद द जस्टिस कार्ड। अगर आपको उन्होंने ऐसे धोखा दिया है ना और आपको नीचा दिखाया है या आपके साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, तो विद द जस्टिस कार्ड गाइज वो इतने सैड हैं क्योंकि उनको अब उनका कर्मा मिल रहा है, विच इज़ लाइक मिलना भी चाहिए। लोग गलत करेंगे तो वो बच के कहाँ जाएंगे गाइज। थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, और देख लेते हैं गाइज। बहुत सारे कार्ड, नो 2 कार्ड ले लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक गाइज थर्ड पार्टी आ चुकी है, 3 ऑफ कप्स। गाइज यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन को जो आपकी भी जो भी यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है, मैं लव रिलेशन का पहले बता देती हूँ, तो जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व सिचुएशन है वहाँ ऐसा लगता है जैसे आपके जो इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी इन्वॉल्व है सिचुएशन में, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड फैमिली का ही लग रहा है यहाँ पर। तो वो एक तो पहले आपको वो पहले तो आपके लिए ये बोलते हैं कि आप सीरियस नहीं हो उनके साथ और उनके लिए सही नहीं हो। तो मुझे यहाँ भड़काने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है कि आप उनके लिए सही नहीं हो और आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। विद द वर्ल्ड कार्ड गाइज वो कहते हैं कि और ऑप्शंस देखो, और चीज़ें हैं लाइफ में, इस चीज़ के पीछे मत पड़ो। मतलब यहाँ पे इतनी तगड़ी इन्फ्लुएंस है ना। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स वो चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको बिल्कुल छोड़ दें, आपके पास बिल्कुल ना जाए, और विद द 3 ऑफ कप्स वो उनके हिसाब से चलें ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपके पर्सन इस डिसीजन से कितना ज़्यादा सैड फील करेंगे। गाइज मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये भी लग रहा है कि वो लोग जो इनके पीछे पड़े हुए, जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इनके पक्के लोग नहीं हैं, वो इनका कोई भला नहीं चाहते। सब लोग इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत मतलबी लोग हैं यहाँ पर। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन को प्रेशराइज करा जा रहा है कि वो आपको एक डिसीजन ले आपको छोड़ने का और आपको छोड़ दें हमेशा के लिए।
विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड गाइज, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास नहीं जाए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कोशिश कुछ खास काम नहीं करी, बट इन्फ्लुएंस ज़रूर है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उस हिसाब से शायद उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। और देख लेते हैं गाइज अब क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब और आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ चल रही है, आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि ये लोग जानबूझ के ये कर रहे हैं और इनको चाहिए कि ये इनके हिसाब से तो डिसीजन नहीं लेने वाले, क्योंकि ये खुद बहुत सैड है और ये इनके साथ खुश नहीं है। मैंने कहा ना गाइस, खुश नहीं है। द मैन होल्डिंग अ हार्ट, द थिंकिंग वुमन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। इनका दिल आप ही के पास है। इनको बस ये फ़िक्र है कि आपका अगर आपके साथ ये नहीं रहे तो उनका क्या होगा, क्योंकि ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके साथ भी हैं और जो भी यहाँ पे लोग हैं, फिर भी इनकी एनर्जीज बहुत सैड है। द टेम्पल पाथ गाइस, इनको लगता है ये रिलेशन जो है ना, इनको भगवान ने दिया है। इनको लगता है कि इस रिलेशन में भगवान जी कुछ कर दे, इंटरवेंशन तो बहुत अच्छा रहेगा, बट इनको लगता है कि ये आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो लाइफ में और ये गॉड गिफ्ट हो आप। एंड 5th चक्र आर्क एंजल गैब्रियल आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आई गैस अभी आपकी बात हो नहीं रही। एंड आपको बहुत ज़्यादा गॉडेस ऑफ मून बॉटम ऑफ द डेक, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को मिस करते हैं, सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो एंड ऑल। इनको आपकी तरफ कोई इंसान नहीं दिखता अपने आसपास, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपकी केयर को, आपकी लव को। और देख लेते हैं गाइस अब आपकी पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर हम एंजल गाइडेंस भी देख लेंगे कि कब तक वो आ सकते हैं आपके पास। बट हाँ, मुझे ये लग रहा है गाइस कि वो आपसे बात करने आएंगे अभी। मुझे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, वो समझाएंगे अपनी सिचुएशन और आप उनके लिए गॉड गिफ्ट हो, तो ऑफकोर्स आपके बिना तो कहीं जा नहीं सकते। सो गाइस वो बहुत जल्दी आएंगे आपके पास। कीप एन ओपन माइंड गाइज, अगर वो आए तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये आपके सोलमेट है और कुछ चीज़ें इन्होंने गलत करी होगी पास्ट में डिसीजन ना लेकर, बट आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। आपको इनसे पूछना है कि क्या चल रहा है लाइफ में। सेपरेशन गाइज, देखो आपकी सेपरेशन चल रहा है और यहाँ पे सेपरेशन कार्ड आ गया गाइज। सेपरेशन चल रहा है लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। रोमांस एंजल की तरफ से आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि सेपरेशन जल्दी से ख़त्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस। और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने बोला ना ये गॉड गिफ्ट भी लगता है उनको और एक ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी फील करते हैं आपके साथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और देख लेते हैं गाइस क्या हो रहा है इनका। मेक द एफर्ट गाइज, मैंने फिर से बोला है कि प्लीज़ अगर ये आए तो आपको इनको डीमोटिवेट नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, आपको भी इतना ही एफर्ट करना है जितना ये अपनी साइड से डालेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इनको चेस करना है, बट आपको एफर्ट्स करने हैं गाइज। अगर ये आपको कॉल करे तो आपको बात करनी है, और अगर ये आपसे जो भी बात करें क्लैरिटी के साथ बात करनी है, अपनी बात को रखना है। ऐसे नहीं कि आपने बस नॉर्मल बात करी और फ़ोन रख दिया और फिर सोचने लग गए कि यार ये तो हुआ नहीं या इसके बाद क्या होगा। आपको अपनी जो भी आपका जो डिसीजन आपने लिया, आप जो चाहते हो ये पर्सन आपके लिए डिसीजन ले, आपको उसके ऊपर स्टैंड करना है गाइस, ठीक है। एंड मेक द एफर्ट, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है और उनके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना है। और देख लेते हैं गाइस क्या हो रहा है। रिट्रीट गाइज, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, किसी ट्रिप पर या घूमने फिरने कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ दूर, आपको लेकर, जहाँ पर सिर्फ आप और ये बात कर सकें एंड आपके पास एक अपना टाइम हो खुद का डिस्कस करने के लिए चीज़ें। और देख लेते हैं गाइज सोलमेट गाइज, ये आपके सोलमेट है और बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इनको लगता है ऑफकोर्स जब आप गॉड गिफ्ट मानते हैं तो सोलमेट तो मानेंगे ही ना गाइज, आपके अलावा तो इनका कोई है नहीं मुझे लग रहा है, और इनकी फैमिली भी बहुत मतलबी है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओह शिट, एनर्जीज़ बिल्कुल बैलेंस नहीं है और एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री गाइज, आपके साथ केमिस्ट्री मिस करते हैं, चाहते हैं कि आपके साथ आना, आपसे बात करना और वो केमिस्ट्री फील करना जो पहले वो फील करते थे आपके साथ, क्योंकि अभी तो वो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। अनरिक्विटेड लव गाइज, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार नहीं करते, ये सिचुएशन में आपने इनको अकेला छोड़ दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं इस टाइम पर। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं गाइज क्या आ रहा है आपके लिए। सी हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने बोला गाइज फैमिली इश्यूज़ को चाहते हैं हील करना और आपके पास आना, फैमिली की मर्ज़ी से आना, फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे गाइज ये। एंड
एंड योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो गाइज जो भी हुआ है पास्ट में आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है एंड चीज़ें अपने हिसाब से ठीक हो जाएंगी परफेक्ट टाइम पर। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहती है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए अगर कुछ भी होता है। और टाइम भी देख लेंगे गाइज ये कब तक आपके पास आ सकते हैं या कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी इनके साथ। रोमांस गाइज एंजल कह रही है कि एंजल्स कह रही है आपको कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ही विल कम टू यू सून। फिर ये देखो मैंने बोला परफेक्ट टाइमिंग और यहाँ पर आ गया है कार्ड परफेक्ट टाइमिंग का। गाइस परफेक्ट टाइमिंग पे सब ठीक हो जाएगा, सारी फैमिली इश्यूज़ हील हो जाएंगी। और देख लेते हैं क्या आ रहा है अभी आपके लिए। यस गाइज यस कैरी एंजल्स आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। अगर आप सेपरेशन में हो तो, आप अगर किसी भी मुसीबत में हो या एक्स छोड़ के चले गए, आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो वो ज़रूर आपके पास वापस आएंगे और बहुत सारा प्यार देंगे आपको। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। नॉट द राइट टाइम गाइज, और अभी परफेक्ट टाइम भी आया था यहाँ पर, तो बता दो अभी ये राइट टाइम नहीं है, बट बहुत जल्दी आपका परफेक्ट टाइम आ जाएगा आपके लिए। और देख लेते हैं गाइज कॉम्प्रोमाइज़। गाइज आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, बट कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है और आपके पर्सन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी होंगी। अगर एक बंदा अड़ के बैठ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एंजल्स गाइड कर रही हैं कि गाइज एक बैलेंस लाओ अपनी एनर्जी में भी और चीज़ों में भी, हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और देख लेते हैं गाइज इन द नियर फ्यूचर एंजल कुछ भी फाइनल नहीं बता रही कि कितना टाइम लगेगा कोई, बट इन द नियर फ्यूचर ज़रूर ये हो जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है वो टाइम मुझे लग रहा है, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। एंड नो गाइज बॉटम ऑफ द डेक नो है, क्योंकि अभी फॉर द टाइम बीइंग इट्स नॉट द राइट टाइम। बहुत जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना है और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी गाइज अपने परफेक्ट टाइमिंग पे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है चीज़ों की। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको गुड न्यूज़ देंगे आकर एंड आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो विद द हीलिंग फैमिली इशू कार्ड वो सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा गाइज। भगवान डिवाइन यूनिवर्स सब कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लो गाइज। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि आपकी पर्सन एंड थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है अभी। आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या है और अभी क्या होने वाला है आपके पर्सन की साइड से नेक्स्ट मूव। एंड गाइज पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। ऑल्सो गाइज ये लव रीडिंग भी है, और अगर कोई किसी के बारे में देख रहा है जिन्होंने उसको बिजनेस में उनको फ्रॉड किया है, चीटिंग करी है, पैसे लेके भाग गए हैं, या जो भी उनकी सिचुएशन है थर्ड पार्टी में जिनसे भी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ऐसा नहीं होना था, स्टिल इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। और ये रीडिंग सबके लिए है, सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, कमिटेड, सबके लिए है गाइज ये रीडिंग, ठीक है। जो भी है डाइवोर्सी, सेकंड अलायंस, जो भी जिसके लिए भी देखना चाहते हैं, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे आप रेजोनेट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं पहले कि क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स ये पाइल नंबर 1 में भी था। आई गेस गाइज आप लोग बहुत इनडिसीजन मोड में हो, ऐसा लगता है जैसे कुछ सोचना चाहते हो, करना कुछ। ओ माय गॉड, एनर्जीज भी बैलेंस नहीं है गाइस, सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, आप मेडिटेशन करो गाइस, आप लोगों को बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन की। एनर्जीज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इनडिसीजन मोड में हो, क्योंकि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि व्हाट यू वांट। देख लेते हैं गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, and waiting energy guys, 9 of wands. Okay, and bottom of the deck we have page of cups. तो गाइस करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि एक तो आप इनडिसीजन मोड में हो और बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो हो नहीं पा रहा ड्यू टू ऑफकोर्स कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत पिस्ड ऑफ हो। आपको लगता है कि ये चीज़ें इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसमें दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है,
आपको पता है कि किन का इन्वॉल्वमेंट है आपकी सिचुएशन में, और आप चाहते हो विद द एस ऑफ वॉन्स कार्ड की डिसीजन लिया जाए। या तो एक डिसीजन लेना ज़रूरी है, या तो मैं इस साइड जाऊँ या तो मैं उस साइड जाऊँ, और लेकिन आप बहुत कन्फ्यूज़ड हो क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, एंड उनको नहीं समझ आ रहा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आप चाहते हो कि वो एक डिसीजन ले विद द एस ऑफ वॉन्स, एक न्यू बिगनिंग हो, सब कुछ क्लियर हो आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, उनको लगता है बहुत टाइम है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। बड़ी स्लो सी एनर्जी आपके पर्सन की। आप उन्हें बता चुके हो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो आपके और उनके रिलेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, जिनकी वजह से रिलेशन टूट जाएगा आगे जाकर, या जो भी पार्टनरशिप है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। और आपने उनके डिसीजन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे गाइस कि आप इतना वेट कर चुके हो कि आप थक गए हो बिल्कुल ही, इनडिसीजन, कन्फ्यूजन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग। तो ऐसा लगता है आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, फिर से ये वापस आ जाते हैं और आपको फिर से वो चीज़ें बोलने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ पार्टनरशिप करनी है। गाइज इट कैन बी अ लव एंड बिजनेस बोथ। तो अगर पार्टनरशिप के हिसाब से तो भी आप चाहते हो कि इनके साथ अब पार्टनरशिप ख़त्म किया जाए, स्टिल ये होने नहीं देते हैं, ये कुछ ना कुछ और आपको बोल के रोक लेते हैं। एंड देन अब जब रुक जाते हो तब भी आपको ये बुरा ही फील होता है कि बाद में क्यों मैं रुकी एंड क्यों मैंने वेट करा, या मेरी एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रही है। और इवन अगर आप सिंगल हो, अगर आपका कोई एक्स पर्सन था जो आपसे दूर चला गया है गाइस, और आप उनका वेट कर रहे हो, और इसलिए दूर गया क्योंकि उन्होंने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, और आपने फाइनली मूव ऑन करा, और आप अब वेट कर रहे हो कि वो ही डिसीजन ले, इस सिचुएशन में कुछ करें आपके लिए। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन की इमेच्योर बिहेवियर की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, चीज़ें बहुत स्टक है, चीज़ें बिल्कुल रुक गई हैं, एक वेटिंग की एनर्जी आ रही है, आपको लग रहा है बस ये चीज़ें अब ख़त्म हो और फाइनल में डिसीजन ले लूँ। गाइज एक बात और मैं यहाँ कहूँगी विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स कि आप चीज़ों को कई बार आप देखना नहीं चाहते, ठीक है। आपको ये लगता है कि जैसे होता है ना इंसान, मैं आपको लग रहा होगा मैं आपको बोल रही हूँ, बट गाइज यहाँ पर है, मे बी आप वो चीज़ देख नहीं रहे जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन पर है, ऐसा दिखता है। और एस ऑफ वॉन्ड्स से गाइज अगर आप चाहो तो आप भी चीज़ें चेंज करके मूव ऑन कर सकते हो, बट आप भी बहुत स्टक फील करते हो। मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो पेज ऑफ कप्स कार्ड है यहाँ पर बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वेटिंग की एनर्जी है गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ रुकोगे भी ना तो एक गाइडेंस मैं आपको ज़रूर दूंगी कि आप मूव ऑन करो लाइफ में ना, थोड़ा बहुत, मतलब कोशिश करो। ये पर्सन आना होगा तो ये आएंगे, बट इनके पीछे बिल्कुल चेज मत करो इनको, आई विल से दैट टू यू। अब हम आपके पर्सन की भी एनर्जी देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। बट मैं यही बोलूँगी गाइज, एक गाइडेंस है एज अ बिग सिस्टम, मैं यही बोलूँगी गाइज, आप मूव ऑन करो, चेज मत करना किसी चीज़ को। जो आपकी लाइफ में आपके लिए है वो आपके पास आ जाएगा। डोंट चेज एनीबडी इन लाइफ। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। एस ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके गाइस, फिर से यहाँ पर आ गई है एक इमेच्योर एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके गाइस, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस अगर मैं बताऊँ आपके जो पर्सन है वो क्या फील करते हैं, तो मैं बता देती हूँ गाइज। यहाँ पे एक तो कोई इनके फादर फिगर है या मदर फिगर है जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट लग रही है मुझे, जिनसे वो डरते भी बहुत हैं। आपको एक तो इनका नेचर बहुत ही बच्चों वाला है, जैसे होता है ना कि अगर आप इनसे जैसे अच्छा चलो मैं बताती हूँ आपको एक सिचुएशन, कि अगर आप इनसे बात करते हो ना, और अगर आप इनसे लड़ाई करने लग जाते हो, ठीक है, कि आपने ऐसा नहीं करा, आपको ऐसा करना था, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये गाइस आपसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना बहुत ही इमेच्योर है। वो एनर्जी मैं नहीं कह सकती इस एनर्जी को कि वो बैठ के आपसे डिस्कस करें, आपकी प्रॉब्लम्स को समझें। तो मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करे सिचुएशन में, और प्लस वो बहुत ज़्यादा डरते हैं अपनी किसी तो फैमिली के, या तो मेल मेंबर अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं या कोई फीमेल मेंबर है, क्योंकि एनर्जीज़ कैन बी वाइस वर्सा। एनर्जी का भी मेल फीमेल नहीं होती, एनर्जीज़ कोई भी हो सकती है। इट कैन
बी मेल, बट ये एनर्जी बहुत ईगोस्टिक है। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत डरते हैं उनसे, आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट समझते हैं, ऐसा सोचते हैं आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको। एंड विद द एस ऑफ कप्स गाइज बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। बट सम हाउ विद द फोर ऑफ कप्स गाइज ये कुछ कर नहीं पा रहे और ना ही कुछ सोच पा रहे हैं इस वक्त, बहुत ही क्लोज्ड एनर्जी में। कुछ चीज़ें इनको समझ में आती भी है तो भी डिसीजन नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने डिसीजन ले भी लिया तो सबके अगेंस्ट जाके लेना पड़ेगा, जिसके लिए रेडी नहीं है। विद द स्टार कार्ड गाइज आपके रिलेशनशिप में इनको होप दिखता है, इनको लगता है इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अभी के लिए बोलूँ तो ये बहुत सैड है। ऐसा लगता है जैसे कि एक्शन मोड में तो बिल्कुल भी नहीं दिखते फॉर अभी जो करंट एनर्जीज है। अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्या होगा आगे, वो भी हम देखेंगे, बट अभी जो मुझे लग रहा है करंटली गाइज, अभी ऐसा लगता है जैसे वो बहुत डर रहे हैं किसी चीज़ से, किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, और उनको बेस्ट चीज़ यही लग रही है कि वो बैठ जाएं विद द फोर ऑफ कप्स और कोई भी डिसीजन ना ले, ना आपकी साइड ना किसी और या थर्ड पार्टी की साइड। अगर गाइज ये बिजनेस पर्पज़ के लिए आप देख रहे हो तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, रिच हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो और ईगोस्टिक भी हो, और इनको लगता है कि आपके साथ बिजनेस करने में इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप अपना हुक्म हमेशा इनके ऊपर चलाओगे और आप इनकी बात नहीं माना करोगे। तो गाइज़ ये उनके लिए जो प्रोफेशनल के हिसाब से देख रहे हैं, अगर ये आपके कोई कलीग भी है तो भी इनको यही लगता है कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही अपने आप को आप वैल्यू करते हो और दूसरों को वैल्यू नहीं करते हो। तो समहाउ इसलिए आपके बीच में और इनके बीच में डिफरेंसेस आए हुए हैं अभी। बट अगर ये लव रिलेशनशिप है या आप मैरिड हो और सेपरेशन में हो इनसे, तो मैं बता दूँ गाइज़ ये ना बहुत ही इमेच्योर बिहेव करने वाले हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी करेंटली मुझे लग रहा है कि ये कोई डिसीजन मोड में नहीं दिखते। ऐसा लगता है जैसे डर रहे हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कि डिसीजन ले लूँगा तो एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी और एक चीज़ के साथ रहना है, और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। गाइज़ यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी चल क्या रही है। ओके हमारे पास आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ओके 4 कार्ड्स आ गए गाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो गाइस फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली में ये चल रहा है कि इनको क्या करना है। इनको फैमिली चाहती है कि वो आपके साथ बिल्कुल ही रिलेशन ख़त्म कर दें। जो भी ये प्यार का कप आपके आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे आकर के आपको देना चाहते हैं, वो ना दें। और वो चाहते हैं कि अगर आपको वो दे तो या तो फैमिली से रिलेशन ख़त्म हो या फिर आपसे रिलेशन ख़त्म हो। और वो चाहते हैं कि इस जो रिलेशनशिप में है ना, उनको अपने हिसाब से चुनना पड़ेगा। विद द जस्टिस कार्ड वो सोच लें कि कौन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर फैमिली की बात है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स। गाइज या तो फैमिली को छोड़ो या फिर आपको छोड़ो, तो इनको बस एक डिसीजन दे दिया गया है कि आप सोच लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे फैमिली बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है एंड विद द डेथ कार्ड चाहती है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं आपके और उनके बीच में। इनको लगता है कि आप इनके लिए मतलब इनकी फैमिली को आप नहीं पसंद गाइज इनके लिए। आई एम सॉरी टू से दैट। उनको ये लगता है कि अगर ये आपको चूज़ करेंगे तो फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाली, फैमिली इनको घर से निकाल भी देगी और हर चीज़ ख़त्म कर देगी, इनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर देगी। और आपके पर्सन इस वक्त विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स गाइज बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में है। उनको ये लगता है कि वो करे तो करे क्या। अगर आपकी साइड आए तो बिल्कुल ही इनको छोड़ना पड़ेगा, अगर इनकी साइड जाए तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं विद द एस ऑफ कप्स, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए इस टाइम पर। और देख लेते हैं गाइज उनकी क्या एनर्जीज है आपके लिए और कुछ नेक्स्ट मूव होने वाला है या नहीं। देख लेते हैं क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। गाइज मैंने बोला विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर आ गया एंजाइटी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं आपको लेकर, आपको और इस सिचुएशन को लेकर सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ओके 2 कार्ड्स आ गए। ओके गाइज मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे अप्रिसिएशन कार्ड भी आ गया है एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे जस्टिस है। गाइज चाहते हैं आपको जस्टिस देना, चाहते हैं आपके साथ सही करना, जो आप डिजर्व करते हो वो देना। एंड 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। गाइज
आपको बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट करना चाहते हैं आपके पास आना, चाहते हैं आपसे बात करना। बट मैं बता दूँ गाइज़, आप इनके लिए एक हीलिंग हो। आपके बिना मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं करे। विद द मैजिशियन एंड द मिरर चीज़ें ठीक होंगी गाइज़, आगे के टाइम में ज़रूर होंगी और आपके पर्सन खुद करेंगे। बट अभी मुझे इनके साइड से कोई भी एक्शन आता हुआ नहीं दिखता फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन हाँ, विद इन 1 मंथ आपको कोई एक्शन इनकी तरफ से दिख सकता है, तुरंत से आता हुआ नहीं दिखता। अभी हम देखेंगे भी कुछ टाइम, अगर एंजल्स हमें बताएं तो, कि कुछ अगर आने वाला है इनकी साइड से या कोई टाइम लाइन आती है उनकी साइड से तो। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पर्सन चीज़ें ठीक करेंगे। तो गाइज़, उनको ये लगता है कि आप ही उनके लिए हीलिंग हो और आपके ही साथ उनकी खुशी है, आपके साथ वो अच्छा फ़ील करते हैं और ये दरवाज़ा उनके लिए ज़रूर खुलेगा। वो अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं। एक मजीशियन एंड द मिरर गाइज़, एक मजीशियन कौन होता है? वो जो चाहता है उसके पास वो आ जाता है। तो वो यही चाहते हैं कि मेरी फैमिली भी माने, आप भी मानो और हम सब खुश रहें, साथ में रहें। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, आपको इंडिपेंडेंट समझते हैं, आपको बहुत सुंदर समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी वर्थ पता है, उनको पता है कि आप अपनी वैल्यू जानते हो और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए गाइज़, क्योंकि आप वैसे भी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड अप्रिसिएशन कार्ड आप डिज़र्व करते हो ये चीज़ें। एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड गाइज, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आएंगे ज़रूर, सब कुछ ठीक करके आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। हाँ, टाइमिंग हम एंजल्स से भी देख लेंगे, बट विद इन 1 मंथ मुझे लगता है कि आ जाएंगे। और देख लेते हैं गाइज रोमांस एंजल से कि आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। यू डिजर्व लव गाइज, देख रहे हो आप कैसे सिंक्रोनिसिटी हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आता है, अप्रिसिएशन एंड यू डिजर्व लव बिकॉज यू आर वर्थ इट गाइज। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अगर अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, वेरी गुड गाइज, बहुत अच्छा जा रहे हो। ऐसे ही जाओ, किसी को चेज़ नहीं करना, अपनी वर्थ को समझना है। एक कार्ड निकल रहा है, मेक द एफर्ट गाइज। अगर ये आपसे बात करने आते हैं तो आपको नॉर्मल बात करनी है, आपको अच्छे से ट्रीट करना है, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना गाइज। आपको जो मतलब बिल्कुल इनसे बहस नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया ना, बहस करोगे तो ये आपसे वापस से दूर चले जाएंगे। आपको आराम से प्यार से बातें करनी कि क्या करना चाहिए। अब सोल्यूशन तभी निकलता है गाइज। एंगेजमेंट, वाओ गाइज, आपकी लव लाइफ अब एक अलग नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है बहुत जल्दी। एंगेजमेंट कार्ड आ गए यहाँ पे, अब तो सारी टेंशन ही ख़त्म। परफेक्ट यूनियन होने वाला है आपका। फ्री योर सेल्फ गाइज, आपने फ्री कर भी रखा है। और अगर जिन लोगों ने यहाँ पाइल 2 में फ्री नहीं किया अपने आप को, या अभी भी इस पर्सन को चेज़ कर रहे हैं, प्लीज़ मत करो। जब तक आप इनको चेज़ करोगे ये आपके पास नहीं आएंगे। तो फ्री योर सेल्फ, इस पर्सन को अपनी जर्नी पे जाने दो, आप अपनी जर्नी पे और अपनी हीलिंग करो। टाइम पे, ये परफेक्ट टाइमिंग पे ये आपके पास होंगे, आप दोनों साथ होंगे, ठीक है गाइज। एक कार्ड गिर गया है, केमिस्ट्री। बहुत मिस करते हैं गाइज आपके साथ जो भी इनके पल थे, जो भी इनका टाइम था, जब भी आप लोग घूमने जाते थे, कहीं पे भी साथ होते थे, इनको बहुत मिस करते हैं उस टाइम को, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। कार्ड गिर गया है, फ्लर्ट गाइज, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं, चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे फ्लर्ट करना, चाहते हैं आपसे एक लाइट हार्टेड एनर्जी में बात करना। और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर इनका फ़ोन आता है तो आप लाइट हार्ट एनर्जी में ही इनसे बात करना गाइज। कीप एन ओपन माइंड। अगर ये आपसे कुछ बोले तो आपको बिल्कुल ही इनको वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये सोचा भी कैसे या कुछ भी। बिल्कुल नॉर्मली प्लेफुल एनर्जी में बात करो गाइज, जितना हो सकता है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ एक चांस दो रिलेशनशिप को। ऐसा नहीं होता कि चीज़ें कई बार हमारे हिसाब से नहीं हो पाती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान गलत है या ही इज़ नॉट फॉर अस। ऐसा नहीं होता, तो कुछ नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब गाइज ये नहीं है कि आप इनको चेज़ करो। ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग। ओके गाइज, बॉटम ऑफ द डेक इज़ अट्रैक्शन। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं आपके बारे में और डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए। अब एंजल से देख लेते हैं गाइज क्या आने वाला है आपके लिए और क्या कुछ गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम गाइज, मैंने आपको बताया है थोड़ा टाइम लग सकता है, तो परफेक्ट टाइमिंग पर ही होगा जो होगा। 2 कार्ड्स आ गए, देख लेते हैं। रिकन्सिडर गाइज, अगर आपके मन में कोई भी थॉट्स चल रहे हैं अभी कि हाँ ठीक है कभी भी नहीं होगा, तो प्लीज़ रिकन्सिडर करो। नेगेटिव थॉट्स मत लाने दो, क्योंकि यहाँ पे असर्टिव, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो गाइज। जितना हो सकता है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी गुड चीज़ें, ब्लेसिंग्स वगैरह सब कुछ आएंगी आपकी लाइफ में। नेगेटिव रहोगे तो आप अपनी एनर्जीज़ को भी ब्लॉक करोगे और अपने पर्सन को भी आने से ब्लॉक करोगे अपने पास। ओके गाइज, अबंडेंस गाइज, आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, तो डोंट वरी, टेंशन तो लो ही मत। अगर आपकी पर्सन भी आएंगे और वापस से, और आपका करियर भी मुझे बहुत ग्रो करता हुआ दिख रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड। गाइज, आप इतने ज़्यादा अच्छा करोगे ना लाइफ में कि लोग आपको कहेंगे कि वाओ, मैं करियर वाइज भी अच्छा कर रही हूँ और
वैसे भी अच्छा कर रही हो लाइफ में, मतलब लव लाइफ में भी अच्छा है, करियर वाइज भी अच्छा है। यहाँ पे कार्ड्स आ गए गाइस दो। अनलाइकली एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। गाइज अनलाइकली आ रहा है यहाँ पर, मे बी आप कुछ सोच रहे हो उस हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी है और कुछ चीज़ें इनको भी करनी है। तो अभी कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट होकर लेने की ज़रूरत नहीं है। गिव टाइम, सम टाइम, एक राइट टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। गाइज आपको गट फीलिंग ज़रूर आती होगी कि क्या होने वाला है आपके साथ और क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है आपके लिए। ठीक है गाइज, सो अभी एंजल्स आपको टाइमिंग्स नहीं बता रहे, अदरवाइज खुद आ जाता टाइम का कार्ड, तो मैं अलग से नहीं निकालूंगी बिकॉज आई फील 1 मंथ तो लगेंगे, अभी विद इन 1 मंथ ही आएगा। एंड अगर अभी परफेक्ट टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉट द राइट टाइम आया, तो गाइज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट विद इन 1 मंथ यू विल हियर सम कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन। सो बी असर्टिव गाइज, पॉजिटिव रहो, जो आप कर रहे हो अपने ऊपर वर्क करते रहो, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है आगे के टाइम पे। अबंडेंस आ रहा है गाइज। और अगर आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत है, आपको कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है या आपको लगता है आप गलत डिसीजन ले सकते हो, तो आप दूसरे लोगों से पूछ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में डिसीजन लेने से बाद में इंसान रिग्रेट करता है। ओके गाइस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइस।